प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। थोड़ा सा भी खोट इसमें कहीं पर भी न रह जाए। और एक बात सही सही बताना, इस उम्र तक भी खोट नहीं निकलेंगे तो कब निकलेंगे भैया? यदि अब भी खोट न निकलेंगे, ये जो बालों पे सफेदी आ रही है, ये संदेश काल का ला रही है। लोग बहुत होशियार हैं, वो कहते क्या हुआ फिर, बाजार में डाई भी तो आ रही है। ये जो बालों पे सफेदी छा रही है, संदेश काल का ला रही है। नहीं रहने के लायक इस मकान में तभी तो निकाली जा रही है, और जलाले ज्ञान की ज्योति अंधेरी रात सर पर छा रही है। कम से कम हमेशा के लिए उस नींद में सोने से पहले अब जागना जरूरी है। सच बताऊं तो ज्यादातर लोग जीते जी भी नींद में ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वही नींद है जो मृत्यु परांत आती है। आंखें खुली रहने से कोई जाग रहा ये जरूरी नहीं है। आंखें खुली हैं लेकिन हम जगे नहीं हैं। और जाग जाए तो अंगुलीमाल जैसा व्यक्ति बदल सकता है, बौद्ध भिक्षु बन सकता है, समर्पण कर सकता है, सारे पापों को समर्पित कर सकता है। समस्त पापों को समर्पित कर दो, समस्त पुण्यों को समर्पित कर, जो कुछ है सब तेरे अर्पण। कोई खोट इसमें रहने न पाए। ये मन भी न जाने क्या क्या कराए, ये मन भी न जाने क्या क्या कराए। कुछ बन सके ना इसके बनाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। जगत को मैं अपना परिवार समझूं, जगत को मैं अपना परिवार समझूं, परिवार को मैं तेरा उपकार समझूं, परिवार को मैं तेरा उपकार समझूं। मेरे दिल की दुनिया को ऐसा सजा दो, मेरे दिल की दुनिया को ऐसा सजा दो कि दुनिया तेरी मुझको गले से लगाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। कुछ लोग होते हैं जिनके पास सब बैठना चाहते हैं, उनके पास बैठने से आनंद मिलता है। और कुछ लोग यदि पास बैठ भी जाएं तो वहां से खड़े होने का मन करता है। क्या है? मेरे दिल की दुनिया को ऐसा सजा दो, अंदर की दुनिया को सजाना है। जो आपके पास बैठे तो शीतलता मिले, प्रसन्नता मिले, आनंद मिले, कुछ अच्छाई मिले। अपने आप को ऐसा बनाना है। आज प्रथम दिवस है इसलिए मैं कह रही हूं। फिर तो कथा में प्रवेश करेंगे तो कथा में प्रवेश करने के लायक तो हम बन जाएं।
एक बार समर्पण भाव आ जाए, प्रभु मैं अच्छा नहीं हूं, मैं जानता हूं, मैं जैसा हूं, पर मैं तेरे समर्पित हूं, तेरी शरण में हूं, अब तुम जैसा चलाओगे मैं वैसा चलूंगा। और प्रभु तक समर्पण भाव या राम जी की कथा को श्रवण कराने के लिए या भक्ति के मर्म को समझाने के लिए या भगवान से मिलाने के लिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता है। गोविंद को पाने के लिए गुरु के चरणार बिंद में झुकना पड़ता है। गोविंद मिल जाएगा, लेकिन गुरु पर विश्वास करके उसकी उंगली पकड़नी होती है। वंदना करता हूं जैसे गुरुदेव के चरण कमलों की उस रज को, चरण कमलों की उस रज की वंदना करता हूं। वो रज कोई सामान्य रज नहीं है, वो रज मेरे माथे पर मैं धारण करता हूं और अपना भाग्य बदल लेता हूं। वहां से झुकने की प्रेरणा मिलती है। कोई स्थान तो जीवन में ऐसा हो जहां आप झुक सको, नहीं तो हर जगह छाती चौड़ी करके रहते हो, सीना ताने रहते हो। कहीं तो एक जगह ऐसी हो जहां पर आप समर्पित करके झुक सको और अपने अहंकार को चरणों में रख सको। वो गुरुदेव के चरण कमल हो सकते हैं। वंदना करते हैं। तुलसीदास जी ने तो सबकी वंदना की है। तुलसीदास जी के जैसा स्वभाव, उन्होंने तो संतों की वंदना की तो असंतों की वंदना की, दुष्टों की भी वंदना कर दी। उन्होंने सबकी वंदना की, सबको प्रणाम किया, सबको वंदन किया। जहां भगवान राम जी को वंदन किया, मां जानकी को वंदन किया, शिव और मां भवानी को वंदन किया, वंदन किया वहां समस्त संतों को, तो असंतों को भी वंदन कर दिया। संतों को वंदन इसलिए करते हैं कि उनकी कृपा से कुछ बोलने के लायक बनेंगे, लेकिन दुष्टों का वंदन इसलिए करते हैं कि भैया इनसे उलझने में कोई फायदा, इनको तो प्रणाम करके आगे बढ़ लो। यदि आप कुछ कार्य करना चाहते हैं, यदि भक्ति की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और कोई आपसे उलझता है, तो उससे कह दो आप बहुत बड़े हैं, ज्ञानी हैं, समझदार हैं, मैं बहुत छोटा हूं, मैं ना समझ हूं। बस उसको प्रणाम करके, उसकी वंदना करके तुलसीदास जी भी आगे बढ़ लिए हैं, क्योंकि उनसे उलझने में कोई लाभ नहीं है। यदि उनसे उलझते रह जाते तो रामचरितमानस कैसे हमें मिल पाता। इसलिए सबकी वंदना की। आलोचक जो तुम्हारे हैं वो भी वंदना के पूजने के योग्य हैं, इसलिए सबकी वंदना की है। और वंदना से कहते हैं प्रणाम से बहुत कुछ मिलता है। आज की कथा से हम सब ये सीखें, वंदन करना, प्रणाम करना। चरण हर किसी के पूजे नहीं जाते, चरण तो शूद्र होते हैं, फिर भी चरणों को छूते हैं ना। चरण हर किसी के नहीं पूजे जाते, चरण उन्हीं के पूजे जाते हैं जिनके आचरण पूजने योग्य होते हैं। इसलिए पूजा आचरण की है, उन चरणों की नहीं है। चरण तो सबके एक जैसे ही है, लेकिन जिसके आचरण सुंदर हैं उनके चरण पूजने योग्य बन जाते हैं। यहां चरित्र की पूजा होती है, चित्र की पूजा नहीं होती है।